हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई का आगाज यानी जंग का आगाज और बाकायदा ऐलान पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब आसिफ ख्वाजा साहब ने किया था, जब उन्होंने कहा कि वी आर एट वॉर, ऑल आउट वॉर विद अफगानिस्तान। ये उन्होंने कहा था। तो इस सूरत हाल में अब बड़ी बातें हो रही हैं। चाइना कह रहा है मैं नेगोशिएशन कराता हूं, कोई दूसरा मुल्क कह रहा है मैं नेगोशिएशन कराता हूं, आपस में बैठ के बात करें, नेगोशिएशंस करें। तो नेगोशिएशंस किस बात पे करें? मेरा सवाल है जो मैं आज के प्रोग्राम में पेश करूंगा। मेरे मेहमान मेजर समर तूर साहब होंगे, उनके सामने मैं ये सवाल रखूंगा। और चूंकि वो एक फौजी भी हैं और बड़ा तजुर्बेकार फौजी हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेजर समर तूर साहब के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें मेजर समर तूर साहब का किरदार जॉन इब्राहिम कर रहे हैं, और ये इनके फॉरेन मिशन की कहानी है। मैं पूरी कहानी यहाँ पे आपको सुना के बोर नहीं करना चाहता, या वो सरप्राइज जो आप फिल्म में देखेंगे यूं समझ लें कि एक और धुरंधर इज इन द मेकिंग। बेबाक सहाफी, रिपोर्टर और तज्जिया निगार डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं पख्तूनिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक जानकारी के लिए पश्तून अफगान न्यूज एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलिए, और हमारी मदद के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। पाक अफगान जंग की रिपोर्टिंग के लिए पश्तून अफगान न्यूज एक्सक्लूसिव। तो जोड़ लेते हैं हम अपने साथ मेजर साहब को, समर तूर साहब को। सत श्री अकाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जंग किसने शुरू की? पहले तो ये हम फैक्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। जंग शुरू किसने की सर? एग्रेसर कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जी जी जी। जब देखें ख्वाजा आसिफ ने शुरू किया था कि यार पेशेंस रन आउट, चलो पेशेंस रन आउट कर गई, आपने सीधा काबुल पे ही हमला कर दिया, हवाई हमला। तो बचा क्या फिर? ना कोई बात करने की गुंजाइश बची। आपने उनके कैपिटल पे बॉम्बिंग कर दी और मारा किसको? बच्चे, औरतें और एल्डरली। क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दोनों आ गए इसमें सर। मतलब आप हमला करो, पर आप 100% आपकी इंटेलिजेंस पुख्ता होनी चाहिए कि ये टारगेट है, ये कंफर्म्ड है, जी जी। या फिर इधर हाई वैल्यू टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको टेक आउट करना ही करना है। आपका तो ना कोई टारगेट था। सर वो तो एक असैसिनेशन हो जाती है ना, वो वॉर नहीं होती। फिर वो होती है कि आपने एक टारगेट को असैसिनेट कर दिया। यहाँ पे दो हमने फैक्ट तो आपने स्टैब्लिश कर दिए। एक ये कि पाकिस्तान ने जंग की, यानी अगर हम न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को सामने रखें जो नाजी जर्मन के खिलाफ चले थे, तो उसमें तीन चीजों के ऊपर वो मुकदमा चला था वॉर क्राइम का। नंबर वन ये चला था वॉर ऑफ एग्रेशन, कि आपने दूसरे मुल्क के उकसाए बगैर, किसी वजह के बगैर आपने दूसरे मुल्क पर अपनी फौजें चढ़ा दी। नंबर दो कि आपने वहां सिविलियंस को कत्ल किया, यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वो बच्चे की लाशों की वीडियोस और फोटोज मौजूद है सोशल मीडिया पे। और तीसरा है कि आपने किसी खित्ते के इलाके के अमन को तबाह किया है, ब्रीच ऑफ पीस, डिस्ट्रॉय द पीस, रीजनल पीस। तो तीनों चीजें जो है ये पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठ रही हैं वॉर क्राइम्स के हवाले से। लेकिन हम वापस आते हैं कि सर वॉर ऑफ एग्रेशन में अब हम देख रहे हैं कि निगोशिएशंस की बात की जा रही है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि ये दोनों मुल्क बैठ के निगोशिएशन कर लें? तो कोई भी नहीं, सर चाइना, कोई भी नहीं। चाइना नहीं चाइना है? देखे, चाइना के साथ पाकिस्तान धोखा कर चुका है। अच्छा। अफगानिस्तान आज की तारीख में तालिबान ने जो ड्रोन नूरपुर एयरबेस पे दागे हैं, वो एक नूर खान एयरबेस। नूर खान बेस जो है, वो ग्लोफिश करके एक चाइना की यूएवी कंपनी है, जिसपे ये ड्रोन 2021 से ही इनको दे दिए थे और इनको ट्रेनिंग भी दी हुई थी। वो तो अब जाके इन्होंने पत्ते खोले हैं। तो मतलब अफगानिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि अगर इनके पास एयर सपोर्ट भी नहीं है, वो ड्रोन के जरिए डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। इनके जो फाइटर कोई जेट भी खड़े हैं, निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। घर तो की अब क्यों मेरा हो एक जाए। और
सवाल है सर, अल आपसे एक और जजीरा सवाल, ने आप दुनिया बड़े पे विजुअल इंटरेस्टिंग दिखाए जवाब हैं। देते हैं, आप हाँ बड़े जी। इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, चलो नेगोशिएशन की गुंजाइश वो कोई नहीं कराना चाहता नेगोशिएशन। सर मेरा सवाल ये है कि अगर नेगोशिएशन की स्टेज आ जाती है तो फिर किन चीजों पे नेगोशिएशन होगी? बड़ा अहम सवाल है सर, सोच के सर जवाब दीजिएगा। अफगानिस्तान के लिए किलिंग इज नेगोशिएशन। है जी, ऊंचा बोलें। अफगानिस्तान के लिए नाउ किलिंग इज नेगोशिएशन, क्योंकि पाकिस्तान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ना सीज फायर करने के चक्कर में। दूसरा, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के दम पे जब तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, इन्होंने बहुत ही कटती, कहते हैं ना, मतलब बहुत ही गलत तरीके की इंटेलिजेंस के साथ चुपचाप 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे चले गए कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये अफगानिस्तान में अभी हामिद कारजाई की सरकार है, अपना ही बंदा है, अपनी सरकार है, आगे 2-2, 2.5 किलोमीटर आगे इन्होंने अपनी बंकर पोस्ट से सब 2-2, 2.5 किलोमीटर आगे चले गए। अब जब तालिबान पावर में है, तालिबान कह रहा है भैया वापस जाओ, जो इलाका है उधर वापस जाओ, अगर तुम लड़ाई करोगे इस मुद्दे पे तो कहते कि फिर जहाँ तुम्हारा इलाका है वो भी हम ले लेंगे। और वही हो रहा है, इनकी सारी की सारी जो ड्यूरन लाइन पे पूरी फेंसिंग है उसे डिसमेंटल कर दिया जा रहा है। वाह वाह। कोई रिकग्निशन नहीं है अब इनकी पोस्टों की। मैं ट्विटर पे बता रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर की वीडियोस पेश कर रहा है अब तालिबान, कि पहले ये हाल था, अब वो बिल्कुल तहस नहस वाली हालत में बिल्कुल आफ्टर। बिल्कुल। अच्छा मेजर साहब, मैं एक चीज आपके सामने एक रखना चाहता हूं, और आपके साथ साथ मैं जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके सामने भी रखना चाहता हूं कि अगर नेगोशिएशन होती है तो मेरी अपनी राय है कि दो चीजों पे अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन पे तैयार हो। नंबर 1 कि पाकिस्तान सरेंडर करे, और पाकिस्तान सरेंडर करते हुए खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी छोड़ दे, क्योंकि ये पाकिस्तानी मकबूजा अफगानिस्तान है। और नंबर 2, पाकिस्तान जंगी तावान अदा करे। जितना नुकसान अफगानिस्तान का हुआ है, मईशत का नुकसान हुआ है, जितना उसके वेपन का नुकसान हुआ है, इस्तेमाल किया, जितने लोगों को घरों में बमबारी करके, वो सारा नुकसान प्लस 20% उसका मार्कअप वेलफेयर के लिए ये वॉर इंडेमनिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नंगा नायगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नहीं, वो बात उन, अलग की, असूल की बात करें। उनके बैकक्राफ्ट हो उनके जाएगा पूरा मुल्क अफगानिस्तान के हवाले करें, फिर निकले यहां से। आप बताओ, आज की तारीख में क्या पाकिस्तान के पास ऐसे ऑयल रिजर्व थे कि वो प्राइस राइज रोक सकता था तेल की कमी की वजह से? कोई प्लान ही नहीं है उनके पास। तो नहीं आप सर, ये कैसे मेरा कहते सवाल नहीं है सर, सर, प्लीज ये सर, इट मेरा इज सवाल नॉन बड़ा सिंपल है एग्जिस्टेंट। कि क्या पाकिस्तान के यस, ऊपर वॉर इंडेमनिटी यस, बनती है या नहीं बनती है, और यस, क्या पीके अफगानिस्तान को वापस मिलना चाहिए या नहीं? दो सवाल है सर। बनती है सर, बनती है, और बनती आईएमएफ है, के जरिए ही ये वापस कर सकते हैं, और दे हैव नो अदर एसेट। वो दे सही। हैव नथिंग टू गिव। वो सिर्फ आईएमएफ से लोन लेके इनको आगे दे देंगे बस। उनकी गाड़ी ही बिल्कुल। आईएमएफ। दोस्तों साथियों, ये थे हमारे साथ मेजर समर तूर साहब, आपके मेरे जाने पहचाने बल्कि दुनिया के नामवर हिंदुस्तानी तज्जिया नगार, ग्लोबल एनालिस्ट, रीजनल एनालिस्ट और मिलिट्री अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। वो मेरी इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान को जंगी तावान पड़ना चाहिए, पाकिस्तान जंगी तावान दे, पाकिस्तान सरेंडर करे, माफी मांगे और केपीके को आजाद करे। इससे कम अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई नेगोशिएशन होगी तो वो नाकाम हो जाएगी। इससे कम पे अगर कोई नेगोशिएशन होगी तो मेरा मानना यह है कि वो अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेजर साहब को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।